गुड इवनिंग गाइस। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट की थी सब्सिडरी बुक्स एंड हमने परचेज बुक और सेल्स बुक कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे परचेज रिटर्न बुक। तो आप लोग हेडिंग लिखो परचेज रिटर्न बुक, ब्रैकेट में लिखो इसका एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड बुक। ठीक है, पहले हमने परचेज किया था, आज हम वापस कर रहे हैं तो रिटर्न आउटवर्ड, बाहर जा रहा है सामान। तो या तो इसको परचेज रिटर्न भी बोल सकते हैं या फिर रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट बनाओ पहले आप लोग। डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में ज्यादा स्पेस, इसके बाद डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर ये क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद एलएफ लेजर फोलियो, फिर डिटेल्स और फिर अमाउंट। ठीक है, आई रिपीट, डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में काफी ज्यादा स्पेस, डेबिट नोट नंबर, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट। ठीक है, अब ये फॉर्मेट बनाओ, उसके बाद क्वेश्चन रीड करो, फिर स्टार्ट करते हैं। अब इसमें लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ श्री गोविंद। ये आइटम्स हमने परचेज रिटर्न करी, ठीक है, वापस करी। सबसे पहले ईयर है 2020, तो डेट लिखेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से लिखना। सबसे पहली एंट्री है अप्रैल 15 की, हमने किसको रिटर्न करे, रामकृष्ण एंड सन्स। तो सबसे पहले पार्टी का नाम रामकृष्ण एंड सन्स। ठीक है, अब देखो कितना रिटर्न किया, 2000 के गुड्स रिटर्न किए। कोई डिटेल्स नहीं है कि 50 आइटम्स थी ऑफ 50 ईच, ऐसा कुछ नहीं लिखा, डायरेक्टली लिखा है 2000 के गुड्स रिटर्न किए। तो डायरेक्टली यहां पे आ जाएगा 2000। ठीक है, क्या इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट है? यस, ट्रेड डिस्काउंट था 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस कर लो, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ये 200 माइनस हो गया, तो बेसिकली गुड्स कितने के रह गए, 1800। तो 1800 के गुड्स रिटर्न कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 20, पहले इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अप्रैल 20, अब किस पार्टी को रिटर्न किए, गोपाल सन्स। तो पहले हेडिंग लिख लो गोपाल सन्स, रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स फॉर 5000 एज द गुड्स वर नॉट एज पर सैंपल। कोई ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं है, डायरेक्टली फिगर दी हुई है 5000, तो बस सीधा 5000 लिखा, इसको क्लोज किया और 5000 इधर भी लिखा। ठीक है, तो इन शॉर्ट इस मंथ हमने टोटल कितने के गुड्स रिटर्न कर दिए, 5 प्लस 1800, टोटल गुड्स रिटर्न हो गए 6800 के। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। तो एंड में लिख देंगे, मंथ के एंड में, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। क्यों, परचेजेस होती हैं डेबिट और परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है, तो ये बुक बहुत सिंपल है, लिख लो। अब यहां पे दो डाउट आएंगे। सबसे पहला डाउट, सर ये डेबिट नोट नंबर क्या है? तो बहुत ध्यान से देखना, जब हम गुड्स खरीदते हैं उधार पे तो एंट्री क्या होती है, परचेजेस। मान लो इससे खरीदे थे रामकृष्ण एंड सन से, तो परचेजेस टू रामकृष्ण करी होगी। ठीक है, सपोज आपने गुड्स खरीदे थे 25,000 के, अब आपने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो आपने एंट्री क्या करी, रामकृष्ण टू परचेज रिटर्न। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, आपने पार्टी को किया है डेबिट, पार्टी को क्या किया है, डेबिट, इसीलिए इसके साथ आता है डेबिट नोट नंबर। मतलब हमारी जो लायबिलिटी थी वो थोड़ी सी कम हो गई, 1800 की कम हो गई ना, तो पार्टी को करा डेबिट, इसलिए यहां पे आता है डेबिट नोट नंबर। बट आपने इसको कुछ नहीं करना, ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, दूसरा डाउट कि सर गुड्स रिटर्न करते हुए ट्रेड डिस्काउंट क्यों माइनस हुआ है? ठीक है, तो इसका भी आंसर है, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज आप केमिस्ट की शॉप पे गए, ठीक है, और आपने एक मेडिसिन का पूरा स्टैक लिया, 100 रुपीज की थी वो मेडिसिन, उस पर जो एमआरपी थी वो 100 रुपीज थी। ठीक है,
और आपने बोला केमिस्ट वाले को कि सर थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, तो केमिस्ट वाले 10% का डिस्काउंट दे देते हैं। तो उसने आपको 10% डिस्काउंट दिया और आप 90 में लेके आ गए, ठीक है, कोई भी मेडिसिन की 90 में लेके आ गए पूरा उसका स्टैक। अब हुआ क्या, जब आप घर आए तो आपने चेक किया कि ये वो मेडिसिन नहीं है जो आपको चाहिए थी, या इसमें डेट निकल चुकी है, कुछ भी रीजन है, आप मेडिसिन वापस करने गए और आपने भैया को बोला कि भैया देखो इस पे एमआरपी लिखी है 100 रुपीज, मुझे मेडिसिन के बदले 100 रुपीज वापस कर दो। तो क्या वो करेगा? कभी नहीं करेगा। रीजन, वो आपको बोलेगा कि सर 100 रुपीज लिखा तो है, बट जब आपने परचेज की थी तो आपने 10% डिस्काउंट लिया था, और जब आप वापस करने आए हो तो भी तो डिस्काउंट माइनस होगा। सीधी सी बात है, खरीदते टाइम डिस्काउंट लिया है, वापस करते टाइम नहीं दोगे क्या? तो वो वापस करते टाइम भी 10 का डिस्काउंट माइनस करके आपको 90 रुपीज वापस करेगा ऑब्वियसली। तो जब किसी ने आपको डिस्काउंट दिया था परचेज के टाइम, तो जब गुड्स आप वापस करोगे तभी भी डिस्काउंट का फैक्टर आता है, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे भी डिस्काउंट का फैक्टर आएगा, क्योंकि परचेज के टाइम पे लिया था आपने, ठीक है? अब लिख लो। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट बुक। आप लोग हेडिंग लिखो, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है? जो हमने सेल किया था वो वापस आ गया, इसका एक और नाम होता है रिटर्न इनवर्ड बुक, क्योंकि बिका हुआ सामान जब वापस आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड, ठीक है? इसका फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, इस बार क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट, ठीक है? तो सारा सेम है, बस यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर आएगा। अब ये क्रेडिट नोट नंबर क्यों आया, ध्यान से देखना। जब आपने पहले सेल्स किया होगा, उधार पे सेल किया था, तो उसकी एंट्री क्या की होगी? डेटर टू सेल्स, डेटर टू सेल्स, राइट? अब बिका हुआ सामान वापस आ गया तो उसकी एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न टू डेटर। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो आपका एसेट था अब वो कम हो गया, तो पार्टी आपकी क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है, इसीलिए इसके साथ आता है क्रेडिट नोट नंबर, ठीक है? पार्टी को आपने किया क्रेडिट, आपका एसेट कम हो रहा है, तो उसके साथ में मेंशन होता है क्रेडिट नोट नंबर, बट इसको भी आपने खाली छोड़ना है, राइट? तो फॉर्मेट बना लो, इसके बाद क्वेश्चन रीड करो, फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ लाल एंड कंपनी फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। बहुत सिंपल है ये भी। सबसे पहले डेट में लिखो 2020, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 6 की, ठीक है? कहां से वापस आया? गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी। तो सबसे पहले इनका नाम गंगा प्रसाद एंड कंपनी, राइट? दिल्ली। कितने गुड्स वापस आए? 2 टेबल फैंस एट द रेट ऑफ 1000 ईच। 2 टेबल फैंस एट द रेट ऑफ 1000 ईच। तो ये हो गए 2000 के गुड्स, राइट? ट्रेड डिस्काउंट है, बिल्कुल है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, ट्रेड डिस्काउंट 15%। अब ये ध्यान रखना, जो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है ये परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों में इन्वॉल्व होता है। अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो आपको दोनों में अप्लाई करना है, ठीक है? 2000 का 15% 300, तो बाहर आ जाएगा आपका 1700, टोटल हो गया 1700, राइट? उसके बाद प्रभात इलेक्ट्रिकल्स, नेक्स्ट पॉइंट अप्रैल 12 को रिटर्न आया प्रभात इलेक्ट्रिकल से आगरा, ये पार्टी आगरा से थी। रूम कूलर 4250, 4250 का रूम कूलर वापस आ गया। क्या क्रेडिट डिस्काउंट है इसमें? नहीं है, तो इसको डायरेक्टली लिख लो 4250 और बाहर भी लिख लो 4250। टोटल गुड्स कितने के वापस आ गए? लास्ट दिन अप्रैल 30 को हम चेक करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट
डेबिट। सेल्स होती है क्रेडिट और सेल रिटर्न क्या होती है, डेबिट। टोटल गुड्स वापस आ गए 4250 प्लस 1700, तो इट शुड बी 5950। ठीक है, दैट्स इट। तो ये है आपकी सेल रिटर्न बुक। आई होप इजी लगी होगी, लिख लो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंशन द सब्सिडरी बुक्स, मेंशन द सब्सिडरी बुक्स in which following transactions are recorded. Mention the subsidiary books in which following transactions are recorded. इसका मीनिंग क्या है? ये आपको 15 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये कौन सी बुक में जाएगा। इन 6 बुक्स में से कौन सी बुक में जाएगा? कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या जर्नल प्रॉपर। ठीक है, हर एक पॉइंट कौन सी बुक में जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सेकेंड पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। थर्ड पॉइंट, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, गुड्स रिटर्न बाय डेटर। Fourth point, goods returned to creditor, goods returned to creditor. Fifth point, purchase of goods for cash, purchase of goods for cash. Sixth, cash deposited into bank, cash deposited into bank. Seventh, purchase of furniture, purchase of furniture on credit, purchase of furniture on credit. Eighth, purchase of machinery by check, purchase of machinery by check. Ninth, bad debts, bad debts. 10th, provide interest on capital, provide interest on capital to proprietor, provide interest on capital to proprietor. ठीक है। 11th, discount allowed or received, discount allowed or received. 12th, salary outstanding, salary outstanding. 13th, accrued interest, accrued interest. 14th, bad debts recovered, bad debts recovered. 15th, withdrew from bank for personal use, withdrew from bank for personal use. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं कि कौन सी सब्सिडरी बुक में जाएंगे। पहले आप ट्राई कर लो, फिर टैली करते हैं। अब इसको टैली करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स खरीदे उधार पे, तो ये कहां जाएगा? परचेज बुक। सेकेंड पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स सेल किए उधार पे, तो ये जाएगा सेल्स बुक। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, मतलब जो आपने सेल किया था उधार पे वो वापस आ गया, तो इसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। बिका हुआ सामान वापस आ गया, राइट। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर, हमने जो उधार पे खरीदा था वो हमने वापस कर दिया, तो दिस इज परचेज रिटर्न। जो हमने उधार पे लिया था, पैसे देने थे अभी, हमने वो सामान वापस कर दिया, राइट। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे कैश पे, तो ये जाएगा कैश बुक में। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब इसकी एंट्री क्या होती है? बैंक टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री, तो ये किसमें जाएगा? कैश बुक में।
बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, बैंक का कॉलम भी वही होता है, कैश का भी वही होता है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्नीचर खरीदा उधार पे, शायद आपको लगेगा परचेज बुक, बट वो गलत है। उधार पे तो खरीदा बट गुड्स नहीं खरीदे, फर्नीचर खरीदा, ठीक है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हमारा फर्नीचर का काम है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो ये नॉर्मल एसेट है हमारे लिए, राइट। ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। परचेज बुक में क्या जाता है, जब हम गुड्स खरीदते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स, ये जाता है परचेज बुक में। अब आपने फर्नीचर खरीदा, परचेज बुक में जाएगा नहीं क्योंकि ये गुड्स नहीं है। कैश बुक में भी नहीं जाएगा क्योंकि कैश पे नहीं खरीदा, तो ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में, राइट। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक, फिर से एसेट लिया बट इस बार पेमेंट तो ली है बैंक से, ये जाएगा कैश बुक में क्योंकि अब तो पैसे गए बैंक कॉलम से, राइट। बैड डेट्स, बैड डेट्स की एंट्री होती है बैड डेट्स टू डेटर्स, ना पैसे आए ना गए, ये जाएगा जर्नल प्रॉपर। परचेज बुक में तो मतलब ही नहीं है और कैश बुक में भी नहीं जाएगा क्योंकि कुछ पैसे तो आए नहीं, तो ये इसमें जाएगा जर्नल प्रॉपर। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, पैसे ना आए ना गए, ये भी जाएगा जर्नल प्रॉपर। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड, आपको ध्यान होगा जब हम कैश बुक बनाते थे, मान लो पेमेंट आई और थोड़ा सा डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट हम नीचे लिखते थे कैश बुक के, ये जाता है जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, जो पैसे आए वो जाएगा कैश बुक में, जो डिस्काउंट दिया उसमें कोई पैसे थोड़ी आए हैं, वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसकी एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, पैसे तो गए नहीं, तो ये भी किसमें जाएगा, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, अगर सैलरी पे की होती तो कैश बुक में जाता। एक्रूड इंटरेस्ट, इसका मीनिंग क्या है, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमा तो लिया बट मिला नहीं, तो जब मिला ही नहीं तो पैसे तो आए नहीं, इसकी एंट्री क्या होती है, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, ये भी जाएगा जर्नल प्रॉपर। ठीक है। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिकवर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब डूबा हुआ पैसा वापस आ गया, इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, इस बार पैसे आए हैं, तो ये जाएगा कैश बुक में। अगर आप ध्यान से देखो, अगर लिखा है बैड डेट्स मतलब डूब गए, तो पैसे तो नहीं आए, ये जाएगा जर्नल में। लेकिन अगर बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए, पैसे आ गए, अब कैश बुक में जाएगा, राइट। लास्ट पॉइंट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, घर ले गए ड्रॉइंग्स, बट कहां से लेके गए, बैंक से, तो बैंक से पैसे कम हो गए, तो ये कहां जाएगा, कैश बुक में। कैश बुक में क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय ड्रॉइंग्स। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। तो आपको बस मेंशन करना है कौन सा पॉइंट कौन सी बुक में जाएगा, ये एक बार अच्छे से टैली कर लो। गाइस, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको सारी बुक्स बनानी होंगी, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, सारी बुक्स बनानी है, बट वो आपका होमवर्क होगा। अभी क्लास में आपने क्या करना है, अभी बस आपको मेंशन करना है कि कौन सा पॉइंट कौन सी बुक में जाएगा, जैसे इसने किया था, बस मेंशन करना है। फिर होमवर्क में आप सारी बुक्स प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी डिस्प्ले हो रहा है, आप लोग क्वेश्चन को रीड करो, अच्छे से रीड करके बस मेंशन कर दो कौन सा पॉइंट कौन सी बुक में जाएगा, और फिर उसको हम टैली करते हैं। स्टार्ट। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, अब इसको टैली करते हैं। अप्रैल 1 राज स्टार्टेड बिजनेस विद 6 लाख, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, इसकी एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल, तो ये जाएगा कैश बुक में। नेक्स्ट, अप्रैल 4 परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर, आपने फर्नीचर लिया उधार पे,
बट ये परचेज बुक में नहीं जाएगा क्योंकि हमारा फर्नीचर का काम नहीं है और ना ही क्वेश्चन में मेंशन है कि हम फर्नीचर डीलर हैं। तो ये हमारा काम नहीं है, ये हमारे लिए एसेट है। तो ये किस में जाएगा? जर्नल प्रॉपर। क्यों? उधार पे लिए, नाम आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स, ये भी परचेज बुक में नहीं जाएगा क्योंकि नाम नहीं है। तो ये हमने कैश पे खरीदे होंगे, ये जाएगा कैश बुक में। रीजन, नेम इज नॉट मेंशन। ठीक है, या फिर ऑन क्रेडिट भी नहीं लिखा। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम केजी खोसला, अब ये हमने उधार पे खरीदे हैं तो ये जाएंगे परचेज बुक में। नेक्स्ट, ओपन द बैंक अकाउंट, आपने बैंक अकाउंट खोला मतलब बैंक टू कैश, तो ये किसमें जाएगा? कैश बुक, कॉन्ट्रा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स, फिर से नाम नहीं है तो ये हमने कैश पे सेल करेंगे, कैश बुक। नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी फ्रॉम आरएस मार्ट, आपने आरएस मार्ट से स्टेशनरी खरीदी, उधार पे है क्योंकि नाम तो है, बट परचेज बुक में नहीं जाएगा क्योंकि गुड्स नहीं लिखा, स्टेशनरी लिखा है। स्टेशनरी का काम नहीं है हमारा, तो ये जाएगा जर्नल प्रॉपर। क्यों? क्योंकि नाम आ गया, उधार पे खरीदे, कैश बुक में नहीं जाएगा, परचेज बुक में भी नहीं जाएगा क्योंकि गुड्स नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू संजय, उधार पे गुड्स बेचे, सेल्स बुक। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय संजय, उधार वाले गुड्स वापस आ गए, सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट, पेमेंट टू केजी खोसला, केजी खोसला को पेमेंट करी चेक से, कैश बुक, क्योंकि बैंक कॉलम तो होता ही है। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम शिव दयाल, उधार पे खरीदे, परचेज बुक। गुड्स रिटर्न टू शिव दयाल, उधार पे खरीदे हुए गुड्स वापस कर दिए, परचेज रिटर्न। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, कैश बुक, पैसे गए। कैश सेल्स, कैश बुक, पैसे आए। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स, कैश बुक, क्योंकि बैंक से निकाले। ठीक है। तो आई होप आपने सारे पॉइंट्स टैली कर लिए होंगे। अब आपको सारी बुक्स बनानी है, बट वो आपका होमवर्क है, राइट? सो गाइस, अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया एंड जिन स्टूडेंट्स का जीएसटी भी आ रहा है इसके अंदर, उसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं परचेज बुक और सेल्स बुक सारी बुक्स करवा दूंगा विद जीएसटी। जिनका जीएसटी नहीं आ रहा उनके लिए चैप्टर डन। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बस वो ट्राई कर लेना। ओके, सी यू।